अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीनो हज़रात, आज से 10 साल पहले हस्बे हाल के बैनर तले शुरू होने वाला ये सफ़र खबरनाक और ख़बरदार की पुरखतर वादियों से होता हुआ आज खबरजार में दाखिल हो रहा है। 10 साल की इस तवील मुसाफत में हमने क्या खोया क्या पाया, ये बहस तो जारी रहेगी, लेकिन आज के लिए यही काफ़ी है कि इंशाअल्लाह एज़ ऑफ टुडे खबरजार आप हमारे ज़ाती चैनल यानी आप न्यूज़ पर देखा करेंगे। एक दो बातें इस सेट के बारे में करना भी ज़रूरी हैं। ये सेट दरअसल अंदरून लाहौर की एक सुनसान सी गली है जिसका नहायत दिलकश रेप्लिका हमारे सेट डिज़ाइनर्स ने स्टूडियो में क्रिएट कर रखा है। इसका नाम हमने रखा है इलेक्शन मोहल्ला, क्योंकि जब हमने इस सफ़र का आगाज़ किया तो हमारा ख्याल था कि हम इलेक्शन को पालेंगे, लेकिन हमने परफेक्शन को प्रेफर किया और इलेक्शन का सिलसिला मिस कर दिया। हम फिर भी इलेक्शन की यादें वक्तन फ़वक्तन रिवाइव करते रहेंगे। हम इसी मोहल्ले से इलेक्टेबल्स को वक्तन फ़वक्तन आपके साथ मिलवाते भी रहेंगे। हम हफ्ते में एक आध शो इस सेट से करने की कोशिश किया करेंगे, क्योंकि हमारा असली और एक भरपूर सेट यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत पर तामीर हो चुका है। आज इसी मुनासबत से पहले खबरजार का आगाज करते हैं सियासी पीरों फकीरों से। क्या हाल है बाबा जी? अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप सुनाए ठीक ठाक है? और बाबे के बाल इस कदर स्याह क्यों हैं? ये करामात है जी। एक करामात भी है तो महल भी है। अब्बा जी दियां बड़ियां गल्लां नहीं, केड़ी केड़ी दसिए। क्या खास बात है नागी साहब, आप तो एक समझदार आदमी हैं, आप इस जैसे जाल साज के नरगे में कैसे आ गए? सर हर गल तो इन्हां दी पूरी हुई है। मसला क्या बात इनकी पूरी हुई? इन्होंने सबसे पहले कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पन्ना ही चौंजसी। पन्ना चौंजसी की हुंदा जी? पन्ना चौंजसी यानी बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। मोड़े ना आख्या काम में सारे फसू ने हंस गए। असल बाबा ए वे बाबा जी ने बड़ी बड़ी जगह ते चिल्ले कीते आ, एनी एनी रेत दे विच 4 घंटे गड्ढे रहे। बाबा जी तो थलो शकरकंदी बन गए। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी लगदा कारपोरेशन वाले आ गए हैं। खैरियत मुर्शिद एक एटम नहीं कर रहे, सलाम कर रहे। बाबा जी गुजारिश इन्नी है, हाँ जी, मैनू रात नूं नींद नहीं आउंदी। अरे धौश से इंसान है कौन? ये एक करप्ट ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड बल्कि गालिबन डिसमिस्ड सेक्रेटरी है और अनकरीब। ओ सर मैं कमजोर दिल दा मालिक हां। अच्छा जी मैं नहीं कहता, मेहरबानी लेकिन करो। ये सब कुछ करप्शन करने से पहले सोचते ए देव हैकल होते ए फिक्र हो जा, तू जिथे आ गया कोई परेशानी नहीं हुन। क्यों परेशानी नहीं? ऐसा आस्ताने तो सबने फैज लिया है। मसलन किसने फैज लिया है? आहद चीमा इथों ही फैज लेके गया। तो सर आपने उसका अंजाम भी देख लिया। जी बाबा जी मेरा एक कोई मसला, मैनू यकीन करो रात नूं नींद नहीं आउंदी। नींद नहीं आउंदी, बाबा मंजियां किराए ते देंदा, ओदे आप सारी रात खंघदा रहंदा। तेनू नींद नहीं आउंदी, तेरा पक्खा ला के ले गया कोई, या तेरी मंजी चोरी हो गई है? बाबा जी मैनू सिर्फ इन्ना दस दिओ भी ये थोड़ा मुरीद है या थोड़ा बहनोई है। तुसी चुप सादी है, बाबा बोली जा रहे है। बाबा जी बहुत घट बोलते हैं। क्यों जी बाबे ने दाढ़ कढ़ाई है? अबे दी गल गौर ने सुनी, आम बंदे नू गल समझ नहीं आउंदी। क्यों जी बाबा थथा? तू जुगता करना, तेरे ते पहले करप्शन दे इल्जाम आ। बाबा जी इल्जाम है मेरे दे उत्ते, मैं कुछ नहीं ऐसा कीता। बाबा जी मैनू जबरदस्ती इहदे च धकेलिया जा रहा। कौन धकेल रहा बच्चा? बाबा जी इन्हां वर्गे आ जिहड़े लोग बैठे ने मैनू खिच धरू के इधर नूं लिया रहे हैं। लाएंगे, अभी मजीद लाएंगे। बच्चों जितने मर्जी तावीज ले लो, बचोगे नहीं इस दफा एहतसाब से। तुम सर मैं तो कुछ भी नहीं कीता, जिन्हां ने कीता उन्हां नूं तुसीं कह नहीं रहे। ये सियासतदान जिन्हां ने 150 मुलाजम रखे उन्हां नूं क्यों नहीं फड़दे? एक ही मामलात ने जी। ये इस शहर का MPA वहीद गुल, ये जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में था, उसके ऊपर इल्जाम लगाया उसके महकमे ने कि 150 मुलाजिम उसने जाती इस्तेमाल के लिए रखे हुए। बस मेरा कुछ कर दो, मैनू नींद नहीं आती। ओ सालिया तू एसी पुट्ठा लवा बैठा, क्यों नहीं नींद आउंदी? घड़ी घड़ी सानू यही नींद नहीं आउंदी। ਅਸੀਂ ਆਪ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਇਆ।
ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਖਾਬੇ ਖਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੱਸਦੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਬੀ ਘਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਘਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? वजह क्या है, क्यों नींद नहीं आती? ਉਹ ਜੀ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ नहीं ਆਉਂਦੀ। तो जाओ ना, नैब वाले क्या खा जाएंगे तुम्हें? ज्यादा से क्या 20 साल हो जाएगी तुम्हें? कितनी आसानी ना कहते जैसा 20 साल हो नहीं जाएंगे। नहीं, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो की जनाब? अगर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा रहेगा, अखलाक का मुजाहरा करोगे, तो ये सजा निस्फ हो जाएगी। मेरा अल्लाह जानदा ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਫੀਮ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਰਸ ਵੇਚਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਭੜੋਲੇ ਗਏ ਆ ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ ਪੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਈ? 6 ਜੀ ਇੱਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5 ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਬਣਾਏ। चोर भी मेहनत करता है, डकैत भी मेहनत करता है, जेब तराश भी मेहनत करता है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਤ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ? सर अब तो शादी हालों का रवाज आ गया है। तमाम करप्ट ब्यूरोक्रेट जो हैं वो शादी हाल बना रहे हैं। लाहौर में बरकत मार्केट के करीब जो बड़े बड़े शादी हॉल्स हैं वो कस्टम के आला हुक्काम के हैं। ये कस्टम वालों को कभी किसी ने नहीं पूछा। हर बार मुसीबत पड़ती है तो बेचारी पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, रेवेन्यू को, पब्लिक हेल्थ को, CNW को, कस्टम वालों को हमेशा माफ कर दिया जाता है। और इनके पास पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है। बाबा जी जरा मुअक्कल ने पूछो इन्हें नींदर क्यों नहीं आ रही? ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਲ ਪੈਨਸਲ ਵਾਲਾ ਤਵੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ। बाबा बिलालगंज बैठा ये बिलालगंज पता ना, गोडे गाड़ियों ये गाड़ियों के जो बॉल जॉइंट्स होते हैं ना, वो बिलालगंज से मिलते हैं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਜੀ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਸੀਨੇ ਪਸੀਨੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ये अपनी हालत दसन दे या बेड दी ले बेटा ये नक्श अपने कोल रखना है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। तू फिर म्यू हस्पताल जा। ये मसला है ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਓ? ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੀ ਏ। बाबा जी मेरा मसला बड़ा गंभीर है। मेरी तो नींदें उड़ गई हैं जी। की होया? 5 साल हो गए जी हमारी शादी को, अभी खुशी नहीं मिली। ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਹ हाँ जी। ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁਰਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇ? ਖਾਵਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? मोहम्मद शबीर। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਕੁੜੀਏ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ मोहम्मद शबीर है, ये मेरी बीवी है जी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਇਹ ਆ? हाँ जी। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਜੀ 15 ਬੱਚੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ 30-35 ਹੋ ਜਾਣੇ। बाबा जी एक और मसला भी है, ਯਾ मुझे ना इन पे शक है थोड़ा सा। ਮੋਟੇ ਤੇ आजकल ना बड़ा तैयार श्यार होके जाते हैं, ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ खुशबू लगा के जाते हैं। ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? हाँ जी। ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਖੁਸਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਔਲਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਹਦੇ? ਮੇਰੇ? मेरी बात करें। हाँ जी हाँ जी। ਤੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ। और ना बड़े तेज तेज रंग पहनते हैं, लाल रंग की शर्टें, पीले रंग की शर्टें। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਮਦ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। और एक अपनी फोटो भी दे जा काकी। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। शबीर साहब दे जाएंगे। आ शबीर दी ते 2-3 फोटो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੰਜ ਆ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਮੜੇ 'ਚ ਮੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨਾ ਬੰਨਣਾ। बहुत शुक्रिया बाबा जी। ਜਾ ਬੱਚਿਓ बड़ी मेहरबानी। यार मुझे वो फिल्म याद आ रही है, इमैक्युलेट कंसेप्शन, वो ज़िया मोहिउद्दीन की, वो भी इसी तरह की वाहियाती होती। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਟੁਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਚਾਂਦੀ अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਕੀ बाबा ਮਸਲਾ? जी बड़ियां मुश्किलां ने। ये ठेकेदार है, सरकारी ठेकेदार, A क्लास, और अब बुरे हालों में है। पेड़े घरे कौन पैनी इन्ना दे?
ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੋਲੇ ਗੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਲੇ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲਵਾਈ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਜੇ। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੱਡੀ ਤੇ ਨਿਕਲੀ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਛਾਪਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਚੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਣ। ठेके जो इतना पैसा कमाया मेरे बंदे ने। और बाबा ही पैसे च बरकत ही कोई नहीं। और हराम के पैसे में कहाँ बरकत होती है? जी पैसा बहुत होता है, बरकत नहीं होती। जैसे खाना वाफिर होता है, लज्जत नहीं होती। बिस्तर शानदार होता है, राहत नहीं होती। एक्सक्यूज मी, बाबा ये है कि तू है भाई? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। बाबा जी एक रोज ढक्कन निकलदा जे पैन दा। ਕਿੱਥੋਂ? इन्हां दी जेब विचों। ਇਹ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ए बुश भी ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? नहीं है, इन्हां दी जेब चों निकलिया। और मैनूं लगदा इहदे नाल कोई शै हुंदी है। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੌਂਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸੌਂਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਮਸਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਜੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ? और बाबा जी मैं सुबह उठना वहाँ, मुंह धोना वहाँ, पानी दे 2 गिलास पी के पार्क चला जाना वहाँ, यकदम याद आंदा है चाह दी पत्ती नहीं हैगी जनाब। मैं पत्ती लैके जाना वहाँ, अगों रस्ते च मैनू एक दोस्त मिल जाता है, बड़ा पुराना दोस्त। उनका हुक्कियां दा बिजनेस सी और ऐसा हुक्का जनाब बनांदा सी। जनाब हुक्का लैके एक दिन मैं निकलिया, बड़ा आला हुक्का सी। मैं कह इनू अपने ड्राइंग रूम ही सजावांगा। मेरे दोस्त आए ने जर्मन तो, मैं उन्हें दावत की, आला खाने लाए ने। कहो जी मैं कढ़ाई गोश्त बनवाया है, उथे की हो रहा है, मेहमान नाल गप शप हो रही है, बड़े अच्छे लोग सन। उन्हें मैनू कहा थोड़ा बिजनेस भी असीं सैट करांगे, तुसीं एक बारी साढ़े को चक्कर लाओ। मैं उन्होंने कहा कोई गल नहीं, मैं आ जाऊंगा, तुसीं भी आंदे जांदे रहना। इस तरह ताल्लुकात मजबूत हुंदे ने। यार ये क्या बकवास किए चला जा रहा है और आप इसे इजाजत दे रहे हैं? और जनाब मैं तुहानू ये दस रहा कि देखो जिंदगी है, मैं तुहानू क्या आंदे जांदे रहो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ओ वो सो गया। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि मुश्किलात से 2-4 फिल्म स्टार मीरा का पाकिस्तान छोड़ने का फैसला। Of course, Safi, I am go to the abroad and some days later. अब्रॉड मैं जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे। आफे मेरे साथ पिक्चर्स बनवा दे, फिर मैंने नजर नहीं आना आप। Don't call me another Afi. देखिए आप Excuse me, ठहर जाओ एक मिनट। देखिए मेरी बात सुनिए कि ए आप- ला तादाद हदवाने, एक मिनट ठहर। अच्छा जी उन्हें बात कर लेने दो। ठहर जाओ, उन्होंने क्यों गल करन दो? ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। कम से कम आप अपने मसाइल मुझे बताएं कि क्या मैं हूं ना, बात सुनो, तुम हो क्या? मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूं। ए गुमनाम गोल चक्कर। गुमनाम गोल चक्कर। क्या गया आप हमारी तरफ देखे ना, हमें वो लोग। मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे पिक्चर बनाना चाहता हूं, तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको उसमें हीरोइन लूं। मुझे लोकेशंस बताएं, कहाँ शूटिंग करनी है आपने। हाँ है अपनी गुफ्तगू शुरू। 2 मिनट आप जरा खामोश रहिएगा, मैं उनसे बात कर। अच्छा मीरा जी, मैं आपके साथ फिल्म बनाना चाहता हूँ। लोकेशन कौन सी तुम? नारायण साइड पे, नारायण से थोड़ा सा आगे जाए ना, बाबू सर की तरफ। बटाकुंडी से जी बटाकुंडी, ये मेरी लोकेशन मैंने मार्क की हुई है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਾल्लुक ਹੈ ਨਾ। बाबा मैं कसौन मार के ना आखिरी बाबा भी कायनात दा खत्म कर देना। बटा कुंडी आपने देखा है?
ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਰਗੜ ਕੇ ਅੱਗ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ जगह भी ਇਹਨੇ देखी। झीलें कितनी प्यारी होती हैं वहाँ। बाटा कुंडी से आगे है लल्लूसर, हेलो पाकिस्तान की सबसे हसीन झील। लल्लूसर इसलिए बहुत हसीन लगती है कि बहुत खूबसूरत दरिया उसमें से कुन्हार निकल रहा है, वो एक बड़ी ब्यूटी है। अस्तार की कोई और जगह भी बताया ना आप ही। अस्तौर का तो एक एक चप्पा, आप अस्तौर जाएं और कहें मैंने रामा लेक जाना है, हेलो रामा रात होगी, सुबह उठते ही आपकी पहली नजर पता है किस पे पड़ेगी? नागा पर्वत। नागा पर्वत उधर है। राका पोशी तो हुंजा है। हेलो ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕਸ਼ੂ ਕੀ ਨਾ ਕਪਾਕੀ ਪਾ नहीं वो उधर ही है, इलाका तो वही है, बल्तिस्तान है, स्कर्दू ये गिलगित है, तो राका पोशी भी इधर ही है। फर्क ये है कि अस्तौर में जो नजर आती है वो नागा पर्वत है। नागा पर्वत बहुत बड़ी चोटी है, बहुत ऊंची, किलर माउंटेन कहते हैं उसे। हर साल ये जो हाइकर्स मरते हैं सबसे ज्यादा यहाँ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਯਾਨੀ ਐਡਾ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? डरावना नहीं है, वो बहुत हसीन पार्ट। उसी के नीचे यानी उसके फुट पर पहाड़ी चढ़ने से पहले जो इलाका है उसको फेरी मैडोज कहते हैं। कभी फेरी मैडोज यानी परियों का देश है, परियों की वो चरागाहें ऐसी हैं। लेकिन जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना बर्फ के ऊपर, वहां पे हैं क्रेविसेस। क्रेविसेस में अगर पैर फंस गया तो आप 5000 फुट नीचे धंसते चले ਸਿੱਧਾ ਮਰੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। और अगर आप जैसा बंदा उस सतह पे पैर रख दे ते क्रेविसेस की आवाज आनी हुई, मैं मर गया। इतने खूबसूरत इलाके हैं ये, यहाँ पे शूटिंग हुई हो। देखिए मैं तो आपको हीरोइन लेके इसी जगह पे शूटिंग करना चाहता हूँ। आप कितने मान इन्वेस्टमेंट करेंगे? हीरो आप आएंगे? जी मैं सोचता तो यही हूँ कि हीरो मैं खुद। अगर ये होया भी तो ठप्पे लांदा आएगा। आप ना नागा पर्वत का रोल करें। वो बड़ा घबराए बिल्लेर का मुंह है तेरा। ऐसे पता छिछड़े देख के ये हो जा बेला दूध पी दी चरस पी ले। और जनाब छड़ो इन्हां दियां गल्लां नूं, हड़प्पे दे बारे तुहाडा की ख्याल है? ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। अच्छा मेरी बात सुनो बाबा जी एक मिनट। जी मेरे गाने बताएं फिल्म में कितने। आप गाने मैं होंगे क्योंकि प्रोड्यूसर भी थोड़ा पिच पिच गए। अभी गाल करें तो मेरे कहते पिच पिच। देखिए मैं आपको अपनी फिल्म में पिच पिच, जब आपके ऊपर गाना एक्सपोज हो गया ना पिच पिच, तो जो लोग सिनेमा में आएंगे आपकी फिल्म देखेंगे कहेंगे पिच पिच। और फिल्म बहुत बिजनेस करेगी पिच पिच। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਚ ਪਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਚ ਪਿਚ। ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਚ ਪਿਚ। और पिच पिच आप ठीक है? करने वाली बात नहीं है। आप तो इंतहाई कूड़ा आदमी हो। ये नहीं कहना मैं इसके तो यार छठ बाबा अच्छा बाबे को हुज्जा मारा ना तो बाबे ने मर जाना। नहीं बाबा नहीं मरता, लेकिन आप ये थोड़ा सा एक्सीलेटर पे पैर रखें। कैसा एमक है, ब्रेक पे पैर रख रखा था एक्सीलेटर पे। अच्छा उन्हें बुखला दिया इस कदर मुझे बुखला दिया? क्या वो भी साला पिट 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 कर रहा है, वो भी पिट 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 पिट। बाबा तू को नहीं पिट। मैं पिच पिच करने लगा सा मगर तेरी शक्ल देखी वो पीछे रह गई। सब फजूल बातें कर रहे हैं ये एम्बियंस देखकर। मेरी गल सुन मुझे ओ मुंडे घरों बाबा सौखे मैं ने सच्ची मुच्ची तेन मार छड़ना ही मैं दाता। अच्छा जी वो एम्बियंस की बात कर रहे हैं। एम्बियंस देखकर ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मेरा अब थोड़ा थोड़ा जो माइंड है वो चेंज हो रहा है। अच्छा आप इस तरह बैठे ना आपका अभ्यास नजर आ रहा है। इसी जगह मैं चाहता हूं कि अगर मैं कुछ शूट करूं ना, क्योंकि ये मेरे स्क्रिप्ट में बहुत मुझे सूट कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप ये कलाबाजी लग रही है। ये कितना अजीब लग रहा है, छोटी सी टांग उठा के मोटे से वजूद पे रखे। वैसे ये जो डायरेक्टर है ना इसका ग्रैंडर बहुत है। ये मैं कई दफा कह चुका हूं कि गॉडफादर का वो क्लेमेंजा बिल्कुल क्लेमेंजा लगता है। नहीं क्लेमेंजा लंबा था बस। सुने नहीं क्लेमेंजा नाटा चौड़ा, वो जो था वो टेसियो था, टेसियो। और वो जो बहुत दहूश था वो लूका ब्रासी था। वो लूका ब्रासी था ना, ये मोटा ब्रासी। इसी बात से मुझे याद आ गया नहीं मैं इंग्लिश मूवी भी बनाना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि जो आपका ये चैनल है क्या नाम है आप न्यूज जी, उसमें जो 8 बजे वाला स्लॉट है
प्राइम टाइम। जी जी, उस पे मैं चाहता हूं कि मैं एक मतलब जैसे बहुत से एंकर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी तरह बैठ के मैं 1 घंटे का शो करना चाहता हूं। हमने ऑलरेडी 8 बजे वाली स्लॉट किसी को दे दी है। ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਟ ਲਵੋ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਵਾਲੀ, ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈ। आपका एक नुस्खा हमारे गले ही पड़ गया है। कौन सा नुस्खा? वो जो आपने कहा था कि बरसात हो तो 4 रुपए के साथ प्याज बांध दो। ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਉੱਥੇ, ਲਸਣ ਵੀ ਬੰਨਿਆ, ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਬੰਨੇ। सब बह के सब्जी बेचने लग पे। अच्छा आफ्ताब, ये एक अजीब इत्तेफाक है। जी जी, कौन सी जनाब? ठहर जा बाबा, तेन मैं आफ्ताब साहब कह सकदा? तेरे वर्गा गिलास हुंदा जिहदे च आटा पा के ना अगरबत्तियां लाईयां हुंदियां कर। ਆ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਹਾ ਲੋਗੇ? Khwateen Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खवातीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है इंतहाई मंझे हुए सियासतदान, ज़ीरक पॉलिटिशियन और तजुर्बाकार एडमिनिस्ट्रेटर, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ ज़िलाई ने। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਖਰੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ 4 ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, तुम दोनों अब भी वहीं खड़े हो जहां सदियों पहले खड़े थे। ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਖੂਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। चाहे उसने तुम्हारा जो हशर भी किया हो। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂਨ ਲੀग। ਓਏ ਭਾਜੀ ਰਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा जी, जर साहब, गुफ्तगू का आगाज आपके सियासी सफर से करेंगे। जरा ऑडियंस को बताइए, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपने इस सफर का आगाज कहाँ से किया और इसका अहाता कम से कम वक्त में कैसे करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो चूँकि जब घर का बड़े जो हैं वो सियासत में होते हैं तो फिर आप समहाउ किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने 83 में एज ए काउंसलर इलेक्शन लड़ा था। वाह, ज़िला कौंसल का, यानी ग्रास रूट से। हाँ जी, उस वक्त मंडी बहाउद्दीन और गुजरात एक ही ज़िला था और उस वक्त एक काउंसलर का इलेक्शन तकरीबन आजकल के MPA के बराबर होता था। अच्छा, हाँ जी, इतने बड़े हलके थे। MPA कब मुंतखब हुए? 85 में गैर जमाती इंतखाबात जब वो, हाँ जी, गालबन मैं उस वक्त पहला MPA था जो पंजाब में अनअपोज इलेक्ट हुआ था। और वजारत मिली आपको बल्दियात की? हाँ जी, लोकल गवर्नमेंट, और उसमें भी बड़ा नाम कमाया आपने, इनिशिएटिव्स आपने बड़े इंट्रोड्यूस किए। मैंने जो माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है उसका क्रक्स ये है, लुब्बे लुबाब ये है कि पंजाब में आज तक कभी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इतने ज़्यादा किसी ने नहीं किए जितने चौधरी साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब किए। तो साहब, इसमें 2 सवाल निकलते हैं क्योंकि इस चैप्टर इतना बड़ा है। जी, एक तो ये कि आपकी इंस्पिरेशंस क्या थी। रेस्क्यू 1122 देखें तो यूं लगता है कि यकायक हम एडिनबरा बन गए, बिल्कुल, हम यकायक स्कॉटलैंड बन गए, शिकागो बन गए। नंबर 2, आपकी पेट्रोलिंग पोस्ट, पुलिस का पेट्रोलिंग का निज़ाम आज भी उसने साबित कर दिया है कि देही इलाके में 50% क्राइम अगर किसी तरह, ये नहीं कि खत्म हो गया, कंट्रोल हुआ है। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਜੀਰਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ। ਐ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਵਾਲੋ ਜੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਿਹੜੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਨਗਰਾ। ਭਾਜੀ ਰਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। तुम अंदरूनी तौर पे पागल हो दोनों। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿਆ ਕੋ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ 1110 ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। अच्छा जर साहब, इसका दूसरा हिस्सा सवाल का ये कि इतने इनिशिएटिव्स, इतनी भरमार, इतना काम, इतनी डेवलपमेंट, और उसके बावजूद पब्लिक परसेप्शन वो यही है कि काम तो शहबाज शरीफ ने करवाए। ये ऑरेंज ट्रेन, ये मेट्रो, ये आप इससे 900 गुना कम पैसों में करवा के देने के लिए तैयार थे। तो क्या कंपैरिजन करते हैं आप? दोनों सवालों का जवाब बैक वक्त दीजिए। देखिए, मैंने जितने काम किए हैं ना, मिसाल के तौर पे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जो ब्लाइंड चिल्ड्रन हैं, और ख़ास तौर पे जो कम सुन सकते हैं और जिनकी टांगें काम नहीं करती पोलियो की वजह से, इन बच्चों का मुझे जो आइडिया आया था, वो जब मैं ज़िला कौंसिल के इलेक्शन में वोट मांगने गया तो लोग देहातों में उन अपाज बच्चे जो साथ बैठते थे उनको उठा के अंदर ले जाते थे। तो मैंने उनको कहा कि बाहर लाएं। उन्होंने कहा नहीं जी,
آپ کے ساتھ کافی لوگ ہیں گاؤں کے, ہمیں بچیوں کو رشتہ نہیں دیں گے کہ ان کے ہاں اپاہج پیدا ہوتے ہیں. وہ میرے ذہن میں بیٹھ گئی بات. میں نے 160 تحصیلیں پنجاب کی, ہر تحصیل میں اسپیشل چلڈرن کے کمپلیکس بنائے, اور وہاں جس بچے کو وہ چھپا کے اندر رکھتے تھے, گورنمنٹ آف پنجاب کی گاڑی جاتی ہے, اس کو وہاں سے لینے جاتی ہے, اور 200 روپیہ وظیفہ وہ پڑھنے کا وہاں سے واپس لے کے جاتا ہے. اب بچے کو باہر بٹھا کے رکھتے ہیں, اور اس دیہات میں اس بچے کی عزت ہے, گھر میں عزت ہے, پہلی دفعہ ہوئی ہے. اور اگر ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے تو وہ اسپیشل فری ہیئرنگ ایڈ, اگر وہ چل نہیں سکتا تو ویل چیئر فوری فری, اگر وہ بلائنڈ ہے تو بریل فری. اور جو وہاں ایجوکیشن ہے, ان کی ٹیچرز نہیں ہمیں ملتے تھے. اسپیشل سکول ہم نے بنائے جہاں ان کی ٹیچرز ٹریننگ ہوئی, اور ان کی ڈبل تنخواہ ہے عام ٹیچر سے, اور الاؤنس زیادہ ہے. پھر میں نے 2 بڑے کالج بنائے, ڈگری کالج بلائنڈ کے, ایک لاہور میں, اور ساتھ ہی میں ساؤتھ میں بھی کام کرتا تھا, ساؤتھ میں بھی میں نے بنایا. اور جو بچی بلائنڈ اس دور میں, ہمارے دور میں فرسٹ آئی, اس کو میں نے چیف منسٹر ہاؤس میں اپنی آپریٹر رکھا ہے, وہ آج بھی کام کر رہا ہے, آج بھی کام کر رہا ہے. تو یہ بات تو احساس کیا ہے نا, بات تو احساس کی. اور پھر یہ بلائنڈ کی جو ہم نے دیکھا نا, سب سے زیادہ جو یہ اسپیشل بچوں کا رسپانس ایک تو میوزک سے آتا تھا اور ایک سپورٹس سے, ٹھیک, اور وہاں سے پھر ہم نے یہ پک کیا تھا آہستہ آہستہ یہ بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا, اور ورلڈ کپ جیت کے آئے. ہاں, اور ہمیں وہ یہ کرکٹ بورڈ والے نا کھیلنے نہیں دیتے تھے وہاں, بلائنڈ وہ لائٹیں آن نہیں کرتے تھے. حالانکہ تھوڑا سا ان کو ایک سایہ سا نظر آتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے, میں نے کوئی میچ نہیں ہونے دینا. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب میں اگر ڈنڈی پٹی نہیں ہے تو بیوروکریسی کام نہیں کرنے دیتے. شہباز شریف صاحب نے بہت کام کیا, محسوس ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ کامہ وزیر اعلیٰ بھی شاید کوئی نہ ہو, لیکن پرفارمنس کو اگر آپ گراف میں دیکھیں, بار چارٹ میں دیکھیں, تو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا نام اٹ سٹینڈز آؤٹ. شہباز شریف اللہ انہوں نے کرا زندگی کرے, بڑے دبانگ وزیر اعلیٰ ہوئے. کیا دبانگ, کیا مطلب اس کا؟ وہ تو کام دے والے نے, دیکھو نا, ایک منٹ کرا رولا نہیں پانا. اچھا, یہ محلہ ساڈا ہے. پاجیرا ٹھیک کہہ رہے, گل ہے کہ میٹرو کن بنائی, اس میں کرپشن کس نے کی؟ ایک منٹ کھرو تو صحیح, کرپشن سارے کی ہے, ایسے ہی سارے نے کی ہے. وہ بڑے نے باجی میرے کو پوری لسٹ ہے کرا کرپشن دی. میں ذرا تھوڑا سا نا وہ چونکہ بات کی ہے انہوں نے, تو میرا جو کانسیپٹ اور آئیڈیا جو ہم نے جس کے اوپر پہلا اسٹیشن بھی ہم نے شروع کر دیا تھا داتا صاحب کا, وہ پیورلی یہ انڈر گراؤنڈ ہے جہاں انہوں نے اوپر بس چلا دی ہے. اس سے تو پورا لاہور کی جو ہماری ایک تاریخی جو ورثہ ہے لاہور کا, جو تباہ ہو کے رہ گیا, تباہ ہو گیا. تو وہ انڈر گراؤنڈ جو تھا اس میں آپ اندازہ کریں کہ 0.25% $1 بلین لون سینکشن ہو گیا, اور اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا. $6 ملین انہوں نے دیا, اس کی ساری ہم نے لائنیں نکالی, $6 ملین گرانٹ دی انہوں نے. اور اس کے بعد ہم نے کنسورشیم بنا دیا جس میں سیمنز جرمن, فرینچ انڈر گراؤنڈ اور بمبارڈیئر کینیڈین کمپنی تھی بہت بڑی, یہ ہم بی او ٹی کے اوپر دے رہے تھے. جو اندر لائنیں ہم نے بچھانی تھی جس کا لون تھا 0.25% اور 10 سال کا گریس پیریڈ, اور جو ٹکٹ 27 روپے کا تھا اس میں کوئی سبسڈی نہیں, کوئی ایک پیسہ. ہمارا یہ سسٹینیبل پروجیکٹ تھا, اور وہ 15-18 سال میں انہوں نے ہمیں یہ واپس دینا تھا سارا کچھ. یہ اس کمپنی نے ہمارا کچھ ایک پیسہ بھی نہیں لگ رہا تھا, اور سارا کچھ انڈر گراؤنڈ تھا. اس میں 2 مسائل تھے چور صاحب. اس میں کرپشن نہیں ہو سکتی. یس, نمبر 1 کرپشن نہیں ہو سکتی تھی, اور نمبر 2 اگلا الیکشن نہیں کمایا جا سکتا. اصل شو بازی ہے نا جی. جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا میں نے ادھر سے سونا, جھنگ میں رجویا سے سونا نکال دیا, چنیوٹ سے میں نے تانبا نکال دیا. پتہ نہیں وہ پائپوں کے ذریعے جاتی عمرہ بھی نہیں جاتے, کسی نے دیکھا کہاں گیا ہے وہ. سونا نکلا یا نہیں نکلا, لیکن سیکٹری معدنیات 5-6 نکل چکے ہیں, اور اچھے خاصے سونے کے ساتھ ہاتھ رنگ کے نکل چکے ہیں. اچھا, یہ جو چوائس صاحب بتا رہے ہیں اس میں ایک حکمت ہے. دنیا کے جتنے کاسموپولیسز ہیں, نیو یارک ہے, ٹوکیو ہے, لنڈن ہے, برلین ہے, یہ سب انڈر گراؤنڈ بنتے ہیں پہلے, یعنی بیڑا غرق کر دیا 5000 سال پرانی تاریخ لاہور کا. کل ایک صوفی سے ملاقات ہوئی, وہ اپنے ترنگ میں تھا, بڑا ٹپیکل لوری,
مجھے کہتا لاہور دیاں ہواں لے ڈبیاں نے لاہور دیاں ہواں میں کہ لوریوں کی کہنا نا لوریوں کی بات نہیں ہو رہی لاہور دیاں اگر دیکھا جائے تو انڈر گراؤنڈ بنانے سے آپ کا لاہور بھی محفوظ رہتا آپ کا ماحول بھی محفوظ رہتا اصل میں پتہ کیا ہے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں 1122 بھی دیکھیں فری دوائیاں ہاسپٹل میں مل رہی تھی یہ آئیڈیا کیسے آیا باہر سے دیکھا کسی کو نہیں میں نے یہ خود کیونکہ چودھری سرور کا نام آتا ہے چودھری سرور کا کچھ نہیں ہے آپ نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی میرا یہ آئیڈیا اس طرح تھا کہ میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا کام اس طرح سے کر رہا تھا کہ ضلع کونسل میں دیکھتا تھا ہماری ایمبولینس ہے کدھر وہ میں نے پتہ کرنا کوئی سی او جو ہمارا ہوتا تھا نا اسٹاف افسر اس کے بچے اسکولوں سے آتے تھے اور شام کو وہ اس کی بھینس تھی اور وہ چارہ اس میں رکھ کے آتا تھا یہ ایمبولینس کا کام تھا اور پھر اسی ایک دفعہ میں باہر گیا تو وہاں ایمبولینس کی ضرورت پڑی تو کوئی امریکہ میں 20 منٹ میں آئی انگلینڈ میں ضرورت ایک دفعہ پڑی تو وہ 15 منٹ میں آئی میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا کہ ہم 7 سے 11 منٹ کے اندر پہنچے گی اور اسی جگہ پہنچے گی اور اس کو روکنے کے لیے کہ یہ غلط ایمبولینس استعمال نہ ہو اس کے اندر چپ لگایا گیا سیٹلائٹ لنک لیے اور پھر ایک وائرلیس سسٹم اندر کیا پھر آگے مریض کو لے کے جانا ہے تو وہاں ایمرجنسی میں ڈاکٹر ہونا چاہیے ڈاکٹر ایمرجنسی میں جاتے نہیں تھے میں نے کہا جو ایمرجنسی میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرے گا اس کی ڈبل سے بھی تنخواہ زیادہ ہوگی الاؤنس زیادہ ہوگا اور دوائی جو ہے یہ کوئی ڈاکٹر نہیں لکھے گا وہاں موجود ہوگی چاہے 10,000 کا ٹیکہ ہو چاہے 50,000 کا ہو وہ فری ملے گا یہ سارا کچھ کیا لیکن انہوں نے 5 سال میں کیا دیکھیں نا سارا کچھ مجھے 5 سال یہ شہباز شریف اور نواز شریف ان کو تو 18 سال ملے تھے میرے بنے ہوئے ہاسپٹل یہ میو ہاسپٹل میں نے دیکھا کہ یہ شہر کے اندر ہے تو وہاں پہ میرا 400 بیڈ کا ہاسپٹل تیار 10 سال سے کھڑا ہے اور اس کے اوپر ہمیں کینیڈا والوں نے فری ایئر ایمبولینس دے دی تھی اس کے اوپر ہم نے وہ بھی بنا دیا تھا ہیلی پیڈ بن گیا ہاں جی ہیلی پیڈ اور اس کو اس نے بند کر دیا اور اسی طرح وزیر آباد کا اشر بھی یہی وزیر آباد کارڈیالوجی اچھا میرے 22 کالجز ڈگری وہ اس نے نہیں چلنے دیے اچھا چور صاحب ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد کنٹینیو حضرات ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک چور صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایک ہاتھ جوڑی کی آپ نے اب تو خیر کوئی نہیں ہے لیکن وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں ہمیں جو پرابلم آیا تھا اس وقت کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں اپوزیشن لیڈر تھا میں کوئی تقریباً 7-8 ماہ اپوزیشن لیڈر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر یہ علیحدہ ہوئے تو نثار صاحب بنے تھے اپوزیشن لیڈر تو اس میں دراصل یہ دونوں پارٹیاں ہمارے لوگ توڑ رہی تھی ایم این ایز کچھ نون توڑ رہے تھے اور ایک ان کے پاس حکومت تھی ایک ادھر زرداری صاحب کے پاس تھی تو جب باقی جو لوگ رہ گئے تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی سارے چلے جائیں گے پھر آپ اکیلے ہی رہ جائیں گے تو آگے الیکشن میں پھر آپ کے پاس کوئی امیدوار ہی نہیں ہوگا کھڑا کرنے کے اقتدار میں آئیں جلدی یہ ہمارا ایک مجبوری بن گئی ان کے ساتھ اور پھر زیادہ کوشش زرداری صاحب کی تھی کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دشمنی جو ہے یہ اگلی جنریشن تک جائے ایک جنریشن کا تو ہو چکا ہے سارا کچھ لیکن آگے نہیں ہم لے کے جانا چاہتے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی یہ جو صلح ہوئی آپ کو ایک ٹیبل پر بٹھانے میں جنرل کیانی کا کیا رول تھا جنرل کیانی صاحب کا کوئی رول نہیں تھا بالکل کوئی رول نہیں تھا بلکہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے زرداری صاحب سے بات کی تو میں اردو میں بات کر رہا تھا وہ آگے مجھ سے پنجابی بول رہے تھے پھر ہم ملے ان کو انہوں نے کھانا کیا پھر ادھر ساری باتیں یہ کوئی 2-3 مہینے ہماری گفتگو چلتی رہی آپ نے انہیں سیاسی حلیف کے طور پہ کیسا پایا زرداری صاحب جو ہے ان کی جو سوچ اور سمجھ ہے وہ ان دونوں بھائیوں سے آگے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں واہ 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 کیونکہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ انہوں نے تو قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ جو وعدہ کرنا ہے نا وہ پورا نہیں کرنا نہیں پورا نہیں کرنا اس کے الٹ کرنا ہے
की दिता ਤੁਹਾਨੂੰ लीग ने सानू के नहीं देता ये जो पार्किंग का ठेका है, हाँ जी, वो इसके फुफड़ ने दिया है, वो हमजा ने दिया है इसको। जितनी तजावुजात जो कुछ है उस पर सरफे नजर अगर डीसी लाहौर करता रहा है तो किसके कहने पे? एक फोन आता था, वो फोन बोल रहा है इस वक्त इसके अंदर। पाजी रे भी ठीक कह रहे हैं। हम नहीं बोलता। एशिया के कई ममालिक में नहीं है कंज्यूमर कोर्ट्स, लेकिन अफसोस कि उसका भी अंजाम बहुत बुरा हुआ है इस हुकूमत में, और इन्होंने जान के किया। वो मैंने हर जिले में कंज्यूमर कोर्ट्स है। मिसाल के तौर पे आप रेडियो या आप टीवी या एसी लेने जाते थे ना पहले, तो उसमें से नए एसी में से वो कंप्रेसर निकाल के पुराना डाल देते थे। जी जी जी। आपके पास रसीद हो, समरी ट्रायल है, एप्लीकेशन लिखें और विद इन 1 वीक उसका फैसला है, उसको सजा भी हो जाती है जिसने, या फिर वो रिप्लेस करे, तलाफी होती है, तलाफी होती है। और अब तक कोई जो मैंने फिगर देखी है 35,000 केसेस के डिसीजन उन्होंने किए। ये भी आपका अपना आइडिया था? ये मेरा आइडिया था, किसी ने नहीं दिया? नहीं। और हमने जितने काम किए हैं, मसलन ये कंज्यूमर कोर्ट्स, उसका असम्बली के अंदर बिल ला किया है। अगर हमने वार्डन्स बनाए हैं, उसका भी हमने असम्बली से किया था। हर काम हमने असम्बली से प्रूव करके और ऑन बोर्ड करके सबको। माशाल्लाह इतना काम किया सचोई साहब ने। 1122 ठीक है जी, कंज्यूमर कोर्ट लातादाद हैं। ये अगर पॉलिटिशियन ना होंगे इन्होंने साइंसदान होना सी। और सबसे ज्यादा काम मैंने किसानों के लिए किया। किसानों का देखें कि पहली दफा टेल तक पानी उनको मिला, पहली दफा 600 किलोमीटर पक्के खाले बने और नहरी निजाम को बेहतर किया, लोअर चनाब को रीवैम्प किया लोअर चनाब। सारिया गल्लां करे ठीक ने, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। यहाँ पे लोग क्या है, एक तुम और तुम्हारा इतलियर सा भाई है। मैं ही कहूँगा पाजीरा बकवास कर। अच्छा जी, आखिरी 2 सवालात, दो फिक्रों में चोर साहब। एक तो ये कि नवाज शरीफ फैमिली का कोई NRO होना इस मर्तबा कोई हवाओं में कोई नजर आता है आपको? मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि ये पहले भी बहुत हो चुका है और फिर अब जो केसेस हैं, वैसे मैं आपको मोटी बात करता हूँ, ये अल्लाह की पकड़ में आए हुए। और दूसरी बात ये है कि इनका अपना दिमाग ही दोनों भाइयों को मफलूज हो गया है। बात कुछ हो रही होती है तो कर कुछ रहे होते हैं। वो अल्लाह ताला लठ नहीं मारता, मत मारता। जी हाँ। सर आखिरी सवाल जी, पार्टिंग शॉट 2 लाइनों में बताइए कि एक चीज जिसे आप जिम्मेदार करार दें नवाज शरीफ के इस अंजाम का। एक नहीं, ये मिक्सचर है चीज़ों का। उसमें इसको सबसे ज़्यादा ऐसे अगर रखते हैं ना आप, इसके ऊपर तकब्बर है। हाँ? जब तकब्बर होता है इंसान में तो उसका दिमाग नहीं काम करता। जब खौफ खुदा होता है तो आप हम्बल हो जाते हैं। जब आप हम्बल होते हैं तो फिर आपको दूसरे का दर्द का एहसास हो जाता है। और तीसरी चीज़ इनमें है कि एक दफ़ा नहीं, रोज़ वादा खिलाफी करनी है। ऐसे सरसरी सी एक बात याद आ गई, कोई चीदा 4-5 बेहतरीन अफसरान के नाम, ताकि ये भी एक रिवायत पढ़नी चाहिए कि ब्यूरोक्रेट रिटायर हो जाए यार, उसके अच्छे कामों का तस्करा। मेरी देखे ना सारी टीम ही, जब मैं शुरू में आया तो सबसे पहले मैं हार्वर्ड से जो सुलेमान शाह साहब आए तो उनको मैंने एडवाइज़र रखा था। बाद में फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर बने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। दूसरे हमारे चेयरमैन PND बहुत माशाल्लाह सलमान गनी, उनका बड़ा विजन था। जहाँ मैं अच्छा बंदा देखता था मैं खुद उनको ले आता था, उसकी परफॉर्मेंस देख के। वो उनकी सही बात मैं तस्लीम करता था, मेरी गलत बात की निशानदेही जो करता था ना। ये हफीज अख्तर, हाँ जी, हफीज अख्तर मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। बहुत उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। बहुत जगहों पे वो गाइड किया करते थे। हमारा वो जो GM सिकंदर साहब हैं जी, वो उन्होंने बड़ा किया। हमारी सारी टीम ही बड़ी अच्छी थी। चौर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपके साथ बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई, थैंक यू वेरी मच सर। मेहरबानी जनाब। बदीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ वेलकम बैक। जी मरियम, खबर है कि नाइजीरिया में जाली नाबीना भिखारी अपने 2 साथियों समेत गिरफ्तार। गजल है आपकी और होठ है गुलाब, तौबा, सारे जहां में आपकी कोई नहीं मिसाल। अच्छा जी, आप बताइए, आप पुलिस वाले हैं और मैं पंप लाउण आया जी थे। ये जनाब अन्ने उन्ने कोई नहीं, ये जाली अन्ने बन के मंगदे आ
करोड़ों रुपये बरामद होया जनाब, एक आम अन्ने नहीं। खुदा ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ओए बात सुनो, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤੀ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਮਾਰ ਇਹਦੇ। मेरी गल सुनो तुसी मेरी एक मिनट गल सुन लो। कितना बुरा लग रहा है जैसे हैलोवीन पे रीच आए होते हैं। भाई अल्लाह मेरा जानदा तो मेरे हथे आ जाने एक बारी। किससे बात कर रहे हैं? मेरे एक बार तेनू एक बारी मैं तेनू तू भरा लगना आप पीछे हटे, आप किधर आ रहे हैं? अच्छा साडे नाल शरारत हुण पतली आवाज करके ते कुड़ी ना बाण ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਡੇਗ ਪੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਾ ਹੋਇਆ। ओए तेनू एक बारी मैं समझाया नहीं। ਓਏ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਖੜ ਚਲੋ। मेरे हल लड़ाई हो गई है। ये कैसे अंधे हैं? जो जा रहा है मायरा की तरफ जा रहा है। अन्नी देने सर ਕਰਸਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਧਰ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬੋਲਦਾ। ਚਲੋ ਓਏ ਐਂਕਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਟਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। ਸੰਡਿਆ ਜੀ इंसान का बच्चे बना आपस ना मारो एक दूसरे। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ और यहाँ से चलो वहां पहुंचो। ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। फड़िया गई ਉਹ ਮੈਂ ਵੇ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਫਰੈਂਡ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਅੰਨੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਲੱਗਦਾ ਟਰੱਕ ਚੋਂ ਬਾਂਦਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੂਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੇਰਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਅੰਨੇ ਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਾਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। तो तुम्हें पता ही नहीं चला इतने साल? ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। जब इनके अकाउंट पकड़े गए तो इस ये जो दरमियान में है ना, ये जो बुड्ढा, इसके अकाउंट से 1 करोड़ नेरा बरामद हुआ है। हीरा नाइजेरियन करेंसी है। ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਫਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मैं तो कहता हूँ सजाए मौत होनी चाहिए। मैं तो तेन बड़ा पढ़े लिखा आलम फाजल आदमी समझदा सा। ਅਸੀਂ अगर बिल फर्ज अन्ने नहीं भी निकलते तो सजाए मौत किवें होएगी? पता है किस तरह होगी? क्योंकि तुम एक तो नाबीना बन के ढोंग रचाते हो, पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हो, दूसरा पुड़ी का कारोबार करते हो, तुम लोगों को नशे पे लगाते हो, तुम्हारी सजा कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए। सर मेरी अखा सड़ जाने अगर मैं कभी हीरोइन देखी भी हो, हीरोइन पुराने वक्त दी होंदी सी, हुण तो सारियां मेरे वर्गी होई हैं। तुम्हारे जैसी अल्लाह ना करे। ओए हाय फिर तुसी अंजमन नहीं वेखी। ਇਹਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੋ ਵੀ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ यहाँ से नहीं निकल पाएगा ये। इसलिए कि दलदल में फंसा हुआ बंदा जितने हाथ पैर मारेगा उतना ही धंसता चला जाएगा। जिस इलाके तो तू आया आराम ना बैठा कर, प्रदेश से तू गवर्नमेंट कॉलेज से 3-4 साल पढ़ा तो लाहौर का ही हो गया ये। मैं 7 साल पढ़ा हूं वहां पे। इतने 7 साल पढ़ता रहा की गल फेल होता रहा। 6 साल होते हैं फर्स्ट ईयर से 6th ईयर। 6 साल में मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया है। 1 साल जरा उतला है वो जेब तरा ही सकता रहा। वो 1 साल भुट्टो साहब की फांसी की नजर हो गया था। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛਿਪਨ ਛੁਪਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਛਲ ਫੜ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। दरिया में बहुत खुश रहता हूँ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਹੋ? ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ। ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮਗਰੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਮੋੜ। वैसे रावी दरिया में मगरमच्छ हैं? ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਸੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। मगरमच्छ हैं दरिया सिंध में, और नारा कैनाल जो है ना, हेलो, उसमें इंतहाई खौफनाक मगरमच्छ है। नारा कैनाल? नारा कैनाल में। और हमारे यहाँ ये जो रावी है, इसमें जो चीज सबसे खतरनाक है वो है बहुत बड़े साइज के कछुए। कई मर्तबा आपने खबर सुनी कि तैरते हुए एक नौजवान डूब के मर गया। वो नौजवान जो 1000 फुट गहरे पानी में भी तैर सकता हो, वो रावी के उस पानी में जो ज्यादा 15 फुट 20 फुट गहरा है, जौहरनुमा, उसमें डूब कैसे गया? पता है होता क्या है? ये कछुओं की कॉलोनियां होती हैं, 8-8, 9-9, 10-10 ये पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसका जो जबड़ा है ना, उसका क्लच बड़े साइज के कछुए का वो बहुत तगड़ा होता है। अच्छा, ये वैसे ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होते? नो, वो बेचारे तो फेमिश्ड होते हैं, क्योंकि पानी बंद कर दिया। अब जो पानी है वो तो सारी की सारी गलाजत है लाहौर शहर की।
तो उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। तो ये जब ह्यूमन फ्लैश देखते हैं या कोई भी एनिमल देखते हैं तो फिर ये मिलकर, नॉट एवरी डे, जब भी दाव लगे, क्योंकि एक आदमी को एक कछुआ नीचे नहीं ले जा सकता, ये 4-5 कछुए मिलके नीचे ले जाते हैं और वो सफोकेट होके पानी के नीचे जाके मरता है और फिर उसे खूब मजे से खाते हैं। ये खूब मजे के में लेना है। ये कछू को मेरे कजन ने जुल्म दे उत्ते पुछो ये बंदा बाज ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਛੂਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਸੀਏ ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਚੜ ਜੇ, ਵੱਡੀ ਵੈਗਨ ਚੜ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। मैं बड़ा दुखी हूँगा। ਹਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੂਏ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਹਨੇ ਲਈ ਗੱਡੀ, ਵੱਡੀ ਜੀਪ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਈਏ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ये क्या फजूल बात की है इसने? ਯਾਰ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਓਏ ਅੰਨੇ ਓਏ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਨਾ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਓਏ ਜਾਲੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਜਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੇ ਮਾਰ ਮੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾੜਾ ਦੂੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਓਏ ਕਦੇ ਤਿਲੀਅਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ? ਉਹਦੀ ਕੋਣੀ ਵੇਖੀ ਹੂੰ? ਵੇਖੀਏ ਉਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਤੇਰੀ। ਬਾਬਾ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੋਣੀ ਵੇਖੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਵਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣੀ? आफ्ताब साहब पाकिस्तान में भी बहुत मंगण वाले ने, जाली मंगण वाले ने। पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में है। इंडिया में तो एक मांगत ऐसा है इन मनूसों जैसा, और वो पता है क्या करता है? सूद पे पैसे देता है आगे लोगों को। पाकिस्तान इंडिया में इतने गदागर हैं कि कानून बनाए, लेकिन कानून शिकनी गदागर कम करते हैं, आम शहरी ज्यादा करते हैं। भाई तुम उनको पैसे क्यों देते हो? कानून ये हो कि गदागरी पर पाबंदी के साथ साथ खैरात देने पर भी पाबंदी हो। यह होना चाहिए कानून। बिल्कुल। क्या आप अगर खैरात सड़क पर देते पकड़े जाए, आपको अंदर कर दिया जाए। फिर देखिए इस पर अमल दरामद कैसे होता है। इन्होंने फिर भी ठीक नहीं होना जनाब। बस फिर इनका इलाज वही है जो काउंट ड्रैकुला ने किया था। वो क्या सर? सबको डिनर पे बुलाया, पूरी खलकत में जितने गदागर थे बुलाकर सबको आग लगा दी। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਨਰ ਡੋਨਰ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਡਰੈਕੁਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰੈਕੁਲਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਇਹਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿਕਣ ਡਈ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਛੈਣੀ ਤੇਸਾ ਥੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨੇਰੇ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲਾਂ ਠਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੜਦਾ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਫੜਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਣਾ। और बात सुनो, 4 साल पहले मुझे छोड़ के क्यों गए थे तुम? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਚੰਦਰਾ ਤੋੜਿਆ। तुम छोड़ के क्यों गए थे? इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ਅੱਛਾ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਖੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। मेरी बात का जवाब तुम नहीं दे रहे हो। केड़ी? 4 साल पहले मुझे ऐन बीच मंझधार के छोड़कर 3 दिन बाद, खोतिनो हज़रात 3 दिन बाद ईद थी, और बेवफाई का आलम देखिए, मुझे छोड़ के गया था। क्यों बुड्ढे? लालच और तमा की वजह से। ओ यार नहीं, अल्लाह जानता है नहीं गल। सखावत नाच चला गया और लम्बे नाकड़ा ठाकुर चला गया, नाज बेग ठोकर लगा मुंह जदा। ओ चले गए तो उन्होंने पीछे मुझे जाना पै गया। मैं तो कभी लालच नहीं की थी, वरना मैं तुम छड़ के जा सकना। वरना मुझसे तो तुम बड़ी मोहब्बत करते हो। वो मोहब्बत तेनू कौन पागल करता है? अच्छा, मैं तो तेरे शर से डरदा तो इत्थे ही रहना सी। बहुत बुरी बात है, किसी ने बीच में धार छड़ के नहीं जाना चाहिए। तुम भी मोटे, तुम भी छोड़ के गए हुए हो। चवड़ा या क्यों छड़ के गया था? मेरे का नफीस बंदा कभी छड़ के गया? हाय देखो कौन कह रहा है। ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੂਰ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ। लेकिन जितना हमने मिस किया है इन्हें, उफ, तौबा तौबा। हमारे घर की रौनक खत्म हो गई थी, हमारी जिताई थी, सब्र था, हम और क्या करते। सारी दिहाड़ी फिरेगा, गुफ्तगू करेगा, हराम मेरे किसी को कुल्फी खवा देवे। एडा पक्का बच्चा। अच्छा भी इसका कुल्फी पे बहुत दिल चाह रहा है। हाँ जी, ब्रेक में इसे कुल्फी खिलाई जाए, हाँ जी, वरना बाबा मर जाएगा। और ये कुल्फी नहीं है, कुफली है। और तू तो ओदे नाल भी जालिम आदमी है। नहीं कुफली। हाँ कुफली है, इसको पर्शियन में कुफली कहते हैं। और और पुत्र कितों जाके ना छिबियां खाइए, ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2-2 ਕੁਫਲੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਫਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਫਲੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆ ਪੁੜਪੜੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਫਰਮਾ ਐਂ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।